अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम 9th क्लास के नेशनल बुक फाउंडेशन के यूनिट 1 को देखेंगे, जिसका टाइटल है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएशन, यानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक़ात के लिए रहमत। सबसे पहले हम देखते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस को। What was the demand of the nomad? nomad कहते हैं खाना बदोश को। The nomad demanded that Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam give him some of Allah's wealth. तो अभी यहाँ हम ग्रामर का एक पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ मैंने इसी सेंटेंस को लिया जो कि आंसर है, और यहाँ मैंने गिव को जो है वो अंडरलाइन किया है। क्यों किया है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिएगा द nomad demanded, ये जो है ये पास्ट टेंस में है, और डैट हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव। अब यहाँ एक क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ ये जो पार्ट है इस सेंटेंस का ये पास्ट में है और यहाँ हमने प्रेजेंट लगाया, ये गिव होना चाहिए। तो यहाँ गिव क्यों नहीं है, इसको भी हम आने वाली स्लाइड में भी देखते हैं। तो यहाँ जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो आपके सामने इस वक्त पार्ट है ये सब्जेक्टिव मूड में है। सब्जेक्टिव मूड क्या होता है वो मैं आगे चल के बताता हूँ। फिलहाल आप ये देख लें कि सब्जेक्टिव मूड से मुराद है कि जहाँ हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है हम उसको यूज़ करते हैं विदाउट एस और ई एस, और उसका टेंस जो है वो चेंज नहीं करते। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्टिव मूड होता क्या है। इनफैक्ट ये सब्जेक्टिव मूड जो है ये ग्रामर का एक ऐसा पार्ट है जो कि हमें बताता है हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को, अनरियल सिचुएशंस को, नॉन फैक्चुअल सिचुएशंस को, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम सब्जेक्टिव मूड यूज़ करते हैं। और इसको यूज़ कब किया जाता है, जब हम विशेस जो हैं उनको एक्सप्रेस करना चाहें, डिमांड्स को, सजेशंस को, डाउट्स, पॉसिबिलिटीज़, कंडीशंस, या फिर कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट जो सिचुएशंस है जब हम उनको एक्सप्रेस करते हैं, उनको कन्वे करते हैं, तो हम सब्जेक्टिव मूड यूज़ करते हैं। अब सब्जेक्टिव मूड डिफरेंट कैसे है, अभी देखिएगा मैं आपको और इसको क्लियर करता हूँ कि सब्जेक्टिव मूड है क्या। देखिएगा जो वर्ब्स है ना, नॉर्मली हम उनको चेंज करते हैं टेंस के लिहाज से, यानी कि अगर गिव है तो पास्ट फॉर्म गिव होगी, प्रेजेंट गिव है फ्यूचर विल या शैल के साथ हम लगा देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव मूड की, तो जो वर्ब है उसकी जो बेस फॉर्म है वो वहीं रहती है, उसको हम चेंज नहीं करते। सब्जेक्टिव मूड का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो वर्ब की जो फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म होगी, बेस फॉर्म होगी, जैसे हमें लिखा है, यानी कि सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इवन के पास्ट टेंस भी यूज़ हुआ है तो उसके बाद भी आप सब्जेक्टिव मूड की जब बात करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। कॉमन वर्ब्स हम बात करते हैं जिनके साथ सब्जेक्टिव मूड यूज़ किया जाता है। डिमांड है, सजेस्ट है, रेकमेंड है, इंसिस्ट है, रिक्वायर है, प्रपोज है। तो जब हम ये वर्ब्स यूज़ करते हैं तो आम तौर पर इनके बाद सब्जेक्टिव मूड जो है वो यूज़ किया जाता है। सब्जेक्टिव मूड से क्या मुराद है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ देखिएगा हम कंपेयर करते हैं नॉर्मल सेंटेंसेस को जो कि इंडिकेटिव मूड होता है, और सब्जेक्टिव मूड जिसके भी हम बात कर रहे हैं। अब हम इसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। नॉर्मल सेंटेंस में हम लिखते हैं ही गिव्स मी मनी, यहाँ देखिएगा ही के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं प्रेजेंट टेंस में। लेकिन यहाँ देखिएगा मैंने लिखा है आई डिमांड दैट ही गिव मी मनी, यहाँ देखिएगा गिव लगाया, ही के साथ एस या ई एस नहीं लगाया। नॉर्मल सेंटेंसेस में एस या ई एस आता है, लेकिन जब सब्जेक्टिव मूड होता है तो एस या ई एस नहीं होता, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज़ करते हैं। यहाँ देखिएगा शी गोज टू स्कूल। अब सब्जेक्टिव मूड में क्या है, आई सजेस्ट दैट शी गो टू स्कूल। अगेन यहाँ देखिएगा नॉर्मल सेंटेंसेस में जो कि इंडिकेटिव मूड होता है वहाँ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है शी के साथ, लेकिन यहाँ सब्जेक्टिव मूड में एस या ई एस नहीं लगाया। दे वर हैप्पी, नॉर्मल सेंटेंस है, इंडिकेटिव मूड है, लेकिन जब हम सब्जेक्टिव मूड में इसको लेके जाएंगे तो हम कहेंगे आई इंसिस्ट दैट दे बी हैप्पी। यहाँ मैंने वर नहीं लगाया, यहाँ मैंने लगाया बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आप देख लीजिएगा कि इंडिकेटिव मूड जो है उसमें आपकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं वो चेंज हो रही हैं, लेकिन सब्जेक्टिव मूड में फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज नहीं होती। वर्ब जो भी आपका है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, आप उसको उसी तरह लिखते हैं। तो यहाँ तो ये देखिएगा फर्स्ट पार्ट तो प्रेजेंट में है, आप ये कह सकते हैं कि जी प्रेजेंट में है तो हमने आगे प्रेजेंट लगा दिया। लेकिन यहाँ देखिएगा हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ मेन क्लॉजेज जो हैं इनमें मैंने जो है ये देखिएगा फर्स्ट टू सेंटेंस में मैंने पास्ट टेंस यूज़ किया है। द टीचर डिमांडेड दैट ही स्टडी हार्डर। अब यहाँ देखिएगा कि मैंने यहाँ सब्जेक्टिव मूड यूज़ किया है, और इस क्लॉज को सब्जेक्टिव क्लॉज कहा जाता है। मेन क्लॉज, सब्जेक्टिव क्लॉज। तो जब मेन क्लॉज में डिमांड, इंसिस्ट या सजेस्ट आते हैं तो आमतौर पर हम सब्जेक्टिव क्लॉज
जो है उसको लेते हैं। तो द टीचर डिमांडेड दैट ही स्टडी हार्डर। हालांकि नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, इंडिकेटिव मूड में स्टडीज होता है। ही इंसिस्टेड दैट शी बी ऑन टाइम। अब यहाँ देखिएगा मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया है, शी बी ऑन टाइम। आई सजेस्ट दैट ही गो होम नाउ। अब पास्ट टेंस क्यों नहीं यूज करते, जो कि मैंने आंसर भी पीछे दिया है तो उसको मैंने यहाँ डिस्कस किया है। यहाँ गिव आंसर में था, यहाँ मैंने गेव लिखा है, हम गेव क्यों नहीं यूज कर सकते। देखिएगा ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि जब आप गेव यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि एक्शन जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन यहाँ देखिएगा कि द नोमैड डिमांडेड, उसकी डिमांड क्या थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसको अल्लाह के जो माल है उसमें से कुछ दे दें, यानी कि वो फ्यूचर की बात कर रहा है। वो ये चाहता है कि फ्यूचर में उसके साथ ये हो। अगर आप यहाँ गेव लगाते हैं तो इसका मतलब है कि उसको ये दे दिया गया, ये एक्शन हो गया। जबकि यहाँ उसकी डिमांड है कि उसको दिया जाए, वो फ्यूचर की बात करे। तो जब फ्यूचर की बात करेगा तो यहाँ हमें सब्जेक्टिव क्लॉज यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जो नोमैड है वो कुछ चाहता है जो कि फ्यूचर में उसको मिलना है। यहाँ देखिएगा सब्जेक्टिव मूड के बारे में जैसे मैंने लिखा है कि एक्शन हैज़ नॉट हैपेंड येट। ये याद रखिएगा कि एक्शन चूंकि नहीं हुआ, इसलिए हमें सब्जेक्टिव मूड यूज़ करना है जब हम रिक्वेस्ट की बात करते हैं, सजेशन की बात करते हैं या कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करते हैं। या इसको आसान लफ्ज़ों में हम यूँ ले लेते हैं कि सब्जेक्टिव मूड इज़ यूज्ड, आप इसको तब यूज़ करते हैं जब आप बात कर रहे होते हैं कि क्या चीज़ होनी चाहिए, आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे होते कि जो हो गया है। यानी कि जैसे नोमैड के हम एग्जांपल लेते हैं तो वो ये चाहता है कि उसको माल दिया जाए, वो फ्यूचर की बात कर रहा है। तो आप ये याद रखेंगे कि जब आप पास्ट टेंस यूज़ करते हैं या प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं और उसके साथ आप किसी फ्यूचर एक्शन की बात करें कि व्हाट शुड हैपन, तो फिर आपको वहाँ सब्जेक्टिव मूड जो है वो नॉर्मली यूज़ किया जाता है। तो इसलिए यहाँ मैंने जो है सब्जेक्टिव मूड यूज़ किया है इस क्वेश्चन के आंसर में। यहाँ मैंने की रूल दे दिया है रिमेम्बरेंस के लिए। वो क्या है कि आमतौर पे जो वर्ब यूज़ होते हैं डिमांड, सजेस्ट, इंसिस्ट या रेकमेंड, तो इनके साथ जब आप डैट लगाते हैं तो उसके साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि सब्जेक्टिव क्लॉज जो है वो आप यूज़ करें, जो कि सेकंड क्लॉज है। जो है ये वर्ब मेन क्लॉज में यूज़ होते हैं और इसके साथ जो सब्जेक्टिव क्लॉज यूज़ होगी तो उसमें डैट के साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ मैंने सब्जेक्टिव मूड था, सब्जेक्टिव क्लॉज यूज़ की और यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दिया। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस? Kindness is important as it reflects Allah's attribute of love and mercy. Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that Allah is kind and he loves kindness. तो यहाँ देखिएगा ही का H कैपिटल है। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह के लिए यूज़ हुआ है, प्रॉपर नाउन है। Kindness brings blessings and is not conferred upon severity. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ women in Islam? इस्लाम में औरतों का स्टेटस क्या है? Women were treated very badly in ancient times. तो अगर आप अरब की तारीख पढ़ें तो आपको खुद मालूम हो जाएगा कि औरतों के साथ जो है वो किस तरह का नारवा सलूक जो है वो रवा रखा जाता था पास्ट में। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम gave them honor and dignity, establishing their rights in the light of Allah's commandments which improved their position and status. नेक्स्ट है हाउ डिड हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीट द चिल्ड्रन? कि बच्चों को कैसे ट्रीट किया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम showed great compassion towards children. When he saw a child crying, he would sit beside them and share their feelings. He was once hugging his grandsons when someone mentioned they had never kissed their children, to which he expressed astonishment. Next है how are animals to be treated? जानवरों के साथ जो है वो कैसा सलूक होना चाहिए? Animals are to be treated with kindness and compassion. Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam forbade his companions from keeping unintelligent creatures hungry or thirsty, disturbing or overburdening them. He sallallahu alaihi wasallam commended that kindness towards animals brings one nearer to Allah. यानी कि जब आप जानवरों पर रहम करते हैं तो फिर आप अल्लाह का जो है वो कुर्ब हासिल कर लेते हैं. How did the mother bird react when it could not find its chicks? तो उसने कैसे रिएक्ट किया जब उसको उसके चिक्स नहीं मिले? When the mother bird returned to the nest and could not find its chicks, it began to fly around screeching. Upon being informed of the matter, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam became angry and ordered the chicks to be put back in the nest. अब पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो आप यूनिट जो है जब आपने उसको रीडिंग कर ली उसकी
तो उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ कैन वी इंस्टिल द वैल्यूज ऑफ वेल बीइंग, पेशेंस, टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट इन आवर सोसाइटी। तो ये तो एक आपके एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको आपने यहाँ लिखना है। तो मैंने यहाँ सैम्पल के तौर पे एक आंसर दे दिया है कि वी कैन इंस्टिल दीज वैल्यूज बाय फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थ्रू प्रैक्टिसिंग कंपैशन, काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस इन आवर डेली लाइव्स। Educating people about these values and promoting peace and understanding can lead to a harmonious society. Additionally, caring for all living beings and respecting each other's rights are essential steps toward building a tolerant community. इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं जहां क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द होली कुरान नरेट अबाउट मर्सी? रहम के बारे में कुरान पाक क्या कहता है? The Holy Quran narrates that Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sent as mercy for all the worlds. और आगे रेफरेंस दिया है, How did Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam treat the non-believers after the conquest of Makkah? यानी कि फतह मक्का के बाद आप सल्लम जो हैं उन्होंने जो नॉन बिलीवर्स हैं उनके साथ कैसा सलूक किया? After the conquest of Makkah, Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam forgave the non-believers and announced, "You may go free. No reproach this day shall be on you. May Allah forgive you." तो आप सल्लम ने जो है उन तमाम को माफ़ कर दिया, आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ मर्सी फॉर ऑल। एक्सप्लेन। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम showed mercy to everyone, including animals, birds, children, women, and even his enemies. His actions and teachings reflect kindness, compassion, and forgiveness for all creation, promoting peace, tolerance, humility, and justice. He cared deeply for orphans, widows, the poor, and encouraged fairness, equality, and respect for human dignity in every situation. Next, I narrate an example of kindness to animals from the life of Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. तो आप कोई से भी एग्जाम्पल जो वो नरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दी है, Once a traveler came across a thirsty dog struggling to find water. Moved by compassion, the traveler filled his leather sock with water and offered it to the dog, quenching its thirst. Seeing this act of kindness, Allah was greatly pleased and as a reward pardoned the traveler's sins. उसके जो गुनाह है वो माफ़ कर दिए। This story reflects the importance of showing mercy to all living creatures, a principle greatly emphasized by Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Next question है, exercise question है, what reward did the traveler get on quenching the thirst of the dog? Allah was pleased with the traveler for his act of kindness and his sins were forgiven. उसके गुनाह माफ़ कर दिए गए थे। How should we treat animals? हमें animals के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए? We should treat animals with kindness and compassion by not keeping them hungry or thirsty and not overburdening or disturbing them. Next है, what lesson do you get from the life of Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and also narrate its significance in the present age? The life of Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teaches us the importance of mercy, compassion and forgiveness. These values are significant today for promoting peace, mutual respect and harmony in society. तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और बाकी जो ग्रामर के पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।